हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने डिफरेंट कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड करना सीखा था। आज देखिए हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 पार्ट 1। देखिए, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। पिछले में तो वीडियो में हमने सीखा था कि भाई एक कर्व के अंडर एरिया, एक कर्व और एक लाइन के बीच में एरिया। अब है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो, दो कर्व हैं, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक है y इज इक्वल टू जी एक्स। और एफ एक्स जो है ना ग्रेटर है जी एक्स से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a टू b क्लोज्ड इंटरवल आर टू कर्व्स। और जो इसकी लिमिट्स दी हुई हैं x इक्वल टू a टू b। तो देखो, ये हमने कर्व बना लिया। ये कर्व आ गई y इज इक्वल टू एफ एक्स की और ये कर्व आ गई y इज इक्वल टू जी एक्स की। अब हमने ये एरिया फाइंड करना है। लिमिट्स कहाँ हैं? a से b में। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स के बीच का एरिया, एफ एक्स के अंडर का एरिया फाइंड कर लेंगे। इस कर्व के y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व एरिया फाइंड कर लिया, y इज इक्वल टू जी एक्स का एरिया फाइंड कर लिया। अब इस एरिया में से हम क्या करेंगे, इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉरी, पूरी एक्सरसाइज में। तो ये रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स माइनस में जी एक्स डी एक्स। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो, ये दोनों क्या है, पैराबोला ही तो हैं। तो देखो, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सिमेट्री किसके अबाउट हो गया, x एक्सिस के। ये कर्व ये बन गया y इज इक्वल टू सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और ये बन गया देखो अपवर्ड पैराबोला, ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो इनके बीच में जो एरिया आया वो यही तो आया, यही एरिया तो इन दोनों के बीच में आया और वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, पहले देखो ये जो हम ए, ये तो ओरिजिन है ही, और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाता हूँ। देखो कैसे, मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया किसमें, सेकंड में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसमें पुट कर दिया, सेकंड में। ये ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया तो ये क्या आ गया, देखो x का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर ले आए, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और इसमें से x को कॉमन ले लिया, क्या बचा, x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। तो इनको 0 से इक्वेट किया, x इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, जब x 0 है तो y क्या होगा, 0 का स्क्वायर होगा ये, तो वैल्यू क्या आ गई 0। एक पॉइंट बन गया 0,0। इसी प्रकार देखो, जब x 1 है तो y क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। एक पॉइंट क्या आ गया 1,1। तो ये दोनों पॉइंट किस पर आ गए, कर्व्स पर आ गए। तो देखो ये पॉइंट देखो कॉमन है, एक 1,1 बन गया और ये बन गया 0,1। अब इस पॉइंट से जब हम x एक्सिस और परपेंडिकुलर डालेंगे, जिस पॉइंट पर जाके मिलेगा उससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,0। अब देखो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इस पैराबोला के अंडर जो एरिया आ रहा है ये वाला, ये फाइंड कर लेंगे, दैट इज ओ क्यू ए बी। फिर उसमें से देखो इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है इसको माइनस कर देंगे, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। ये एरिया जो हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और y क्या आ गया, रूट एक्स, और लिमिट क्या है 0 से 1 में। और इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लिमिट क्या है 0 से 1 में। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ ए पी ओ क्यू ए। देखो ए पी ओ क्यू ए मीन्स ये एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी ओ क्यू मीन्स इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, ए बी ओ पी ए, ये एरिया माइनस कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, 0 to 1 जी एक्स डी एक्स। इसको मैंने मान लिया एफ एक्स और इसको मैंने मान लिया जी एक्स, पुट कर दिया 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स माइनस में 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपर में 3/2, लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस में एक्स क्यूब बाय 3 क्या है 0 to 1। देखो ये पलट के क्या हो जाएगा 2/3, 1 की पावर 3/2 माइनस में 0, 1/3 बाहर आ गया, 1 का क्यूब माइनस में 0 का क्यूब।
1^3/2 1 ही हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। और यहाँ से सोल्व करके वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब 2/3 में से हमने माइनस कर दिया 1/3, क्या वैल्यू आ गई 1/3। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, क्या कहता है, फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन एक्स एक्सिस इंक्लूडेड बिटवीन द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इनसाइड द पैराबोला दिस। देखो हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इन तीनों के बीच में एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के बीच में, इस सर्कल के और इसके बीच में जो एरिया आएगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो पहले इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ले आए, इस इक्वेशन को 8x को इधर ले आए, माइनस का हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो x का कोफिशिएंट है ना, क्या है 8 है, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 4, 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 4 का स्क्वायर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेवल 10th पे हमने पढ़ा था। अब इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये जो -4 स्क्वायर है ना, इसको इधर ले, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। यहाँ से सेंटर क्या आ गया 0,0 और रेडियस क्या आ गई 4, और ये जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्या है सिमेट्रिकल अबाउट है किसके, एक्स एक्सिस के। तो देखो इनको ड्रॉ कर दिया। अब 4 रेडियस का देखो हमने यहाँ पे, इसका सेंटर क्या है 4,0, ये यहाँ पर बनेगा, इतनी रेडियस लेके देखो ये सर्कल बना दिया, और ये जो पैराबोला बना दिया, ये पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब देखो ये पैराबोला आ गया, ये सर्कल आ गया, और ये एक्स एक्सिस आ गई। इन तीनों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो यही तो है। ठीक है, वो कौन सा है, OACDO, ये एरिया। अब देखो पहले इनके कॉमन पॉइंट भी, जो ये कॉमन पॉइंट है वो भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पर ये जो एरिया है देखो, इतना एरिया तो आ रहा है इस कर्व के अंदर, और ये जो इतना एरिया है ये आ रहा है सर्कल के अंदर, तो दोनों का, इसका एरिया अलग से निकालेंगे, इसका एरिया अलग से, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखो पहले जो कॉमन पॉइंट है वो फाइंड कर लेते हैं। हाँ देखो ये एरिया किसके अंदर आ रहा है, पैराबोला के अंदर, और ये इतना एरिया किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर, तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे। अब इसकी इक्वेशन क्या है, देखो इस पैराबोला की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और y क्या आ जाएगा +-2√x, और x की लिमिट कहाँ है, देखो 0 से 4 में, और यहाँ पे देखो ये ये सर्कल की इक्वेशन है, x माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और यहाँ से y क्या आ जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है 4 से 8 में। और देखिए इन क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चन में हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं सभी क्वेश्चंस में लगभग। ठीक है, तो देखो पहले कॉमन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और हमारे पास ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें पुट कर दिया वाई स्क्वायर की जगह 4x, तो ये क्या हो गया 8x इधर आके माइनस का हो गया, 4x माइनस 8x क्या बचा -4x, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई 4। अब इस पैराबोला में देखो x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0, फिर x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखो 4 इंटू में 4 16, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, तो 2 पॉइंट आ गए, 3 सॉरी, एक आ गया 0,0, एक आ गया 4,4, और एक आ गया 4,-4 आर द पॉइंट ऑन दी कर्व। देखो ये हो गया 0,0, ये हो गया 4,4, और ये क्या हो गया 4,-4। इतनी अगर लेंथ 4 है तो जो इतनी है ये भी 4 है, तो टोटल 8 हो जाएगी, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8,0। तो देखो पैराबोला के अंदर का एरिया निकालेंगे, सर्कल के अंदर का एरिया निकालेंगे, और उन दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये है, ये सर्कल के, ये पैराबोला के अंदर एरिया और ये सर्कल के एरिया अंदर है, तो उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4th। इसका एरिया निकाल लेंगे अलग से और इसका अलग से एरिया निकाल लेंगे, और दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे।
तो एरिया ऑफ ओ ए डी ओ क्या हो जाएगा 0 to 4 y1 dx। और पैराबोलिक इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू रूट 2x 2 रूट एक्स डी एक्स। 2 बार आ गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन क्या हो गया x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 0 to 4 3/2 पलट के क्या होगी 2/3। पहले अपर लिमिट पुट कर दी 4 की पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी 0 की पावर 3/2। ये वैल्यू क्या आ गई 8 और इसको जब हमने सॉल्व कर दिया वैल्यू क्या आ गई 32/3। अब हम दूसरा एरिया फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ ए सी डी ए क्या है 4 to 8 y2 dx। y2 की वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया x माइनस 4 को t पुट कर दिया। जब x 4 है तो t क्या है 0, जब x 8 है तो t क्या है 4 और dx क्या आ गया dt। तो इस dx की जगह तो पुट कर दिया dt और इस x माइनस 4 की जगह पुट कर दिया t और लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। ये हमने बताया था आपको एक्सरसाइज 7.10 में बताया था। तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला देखो लगा दिया t/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स t/4 0 to 4। तो पहले देखो 4 पुट किया, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। देखो 4 को यहाँ पे पुट किया 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ गया 0। तो ये पूरी टर्म बन गई 0। फिर देखो 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस में पहले 0 पुट किया 0 इंटू में समथिंग 0, फिर यहाँ 0 पुट किया साइन इनवर्स 0 क्या आ गया 0। तो हमारे पास देखो क्या बच गया, यहाँ से तो बच गया 8 साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 क्या है π/2 कट के क्या आ गया 4। तो वैल्यू क्या आ गई 4 पाई। तो देखो ये रिक्वायर्ड एरिया क्या था एरिया ऑफ ओ ए डी ओ प्लस में एरिया ऑफ ए सी डी ए। यह हमारा 32/3 और यह है 4 पाई। एलसीएम ले लिया और सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया 4/3 इंटू में 8 प्लस में 3 पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो क्या है इन द फिगर AOBA is the part of ellipse this in the first quadrant such that OA is equal to 2 and OB is equal to 6. Find the area between the arc AB and the chord AB. देखो ये इलिप्स है और ये लाइन जा रही है, हमने ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इलिप्स की इक्वेशन ये दी हुई थी, सभी पूरे को क्या करते हैं 36 से डिवाइड। तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन, और इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू तो आ गई 2, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2,0 और ये जो स्मॉल बी है उसकी वैल्यू क्या आ गई 6, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,6। अब इसी प्रकार हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ कोड चाहिए। देखो ये जो लाइन जा रही है ना कोड ए बी, इसकी लाइन चाहिए। और देखो 2 पॉइंट हमारे पास है ही, और 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता है क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो यहाँ से देखो x1 y1 x2 y2 इन सब की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ गई y इज इक्वल टू -3x प्लस 6। ठीक है, और इसको देखो सोल्व किया तो y की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमारे को एरिया चाहिए वो ये चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो इलिप्स के अंडर एरिया है, इलिप्स के अंडर एरिया और जो x और y एक्सिस के बीच में है वो ये एरिया है। इस एरिया में से हम क्या करेंगे, इस लाइन के अंडर जो एरिया है वो हम फाइंड कर देंगे। तो हमारे पास क्या इसका एरिया फाइंड करके इसमें से एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे देखो y1 क्या है 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 से कहाँ जा रही है 2 तक, ये लिमिट कहाँ जा रही है x से 0 इज इक्वल टू 2 तक। और ये जो लाइन की इक्वेशन क्या है y2 माइनस 3x प्लस 6, एक्स की लिमिट कहाँ जा रही है 0 से 2 में। तो हमें एरिया कौन सा चाहिए ए पी बी क्यू ए, यहाँ पी और क्यू नाम दे दिया था। तो हम क्या करेंगे इसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 to 2 y1 dx माइनस में 0 to 2 y2 dx। ये तो इलिप्स की इक्वेशन रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ किसकी रखेंगे लाइन की। तो पहले देखो इसको अलग से फाइंड कर लेंगे, इसको अलग से क्या आ जाएगा 0 to 2 y1 dx।
क्या हो जाएगा 0 to 2, 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। आप देख पा रहे हो सभी जगह कौन सा फॉर्मूला पर लग रहा है, स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। बस इसके ऊपर देखो फॉर्मूला लगा दिया x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर अब बाय 2 साइन इनवर्स x/2 0 to 2। पहले 2 पुट कर दिया तो ये वैल्यू क्या बन गई 0। ये आ गया 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस में यहाँ 0 पुट किया 0 इंटू में समथिंग 0, फिर यहाँ 0 पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई 0। ये कट के क्या आ गया 2 साइन इनवर्स 1। तो ये क्या आ गया π/2 आ गया साइन इनवर्स 1। तो ये कट के क्या आ गया 3π। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा हम फाइंड करेंगे 0 to 2 y2 dx 0 to 2 6 माइनस 3x और इसका देखो 6 का इंटीग्रेशन आ गया 6x माइनस में 3x का इंटीग्रेशन आ गया 3x स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या आ गई 0 to 2। पहले 2 पुट कर दिया तो देखिए यहाँ पे पहले 2 पुट कर दिया 6 इंटू में 2 माइनस में 3/2 2 का होल स्क्वायर माइनस में 0 पुट किया तो 0 माइनस 0। तो ये सोल्व करके क्या आ गया देखो 12 आ गया यहाँ से और यहाँ से क्या आ गया 6। तो वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब ये जो हमारे पास ये दोनों एरिया आए हैं उसको हम किस में पुट कर देंगे 5 में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई थी 3π और इसकी वैल्यू क्या आई थी -6। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट कहता है देखो अब आपको मैंने इंटीग्रेशन एरिया यूजिंग द इंटीग्रल ये मैंने आपको टोटली बता दिया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देता हूँ, आप इसको खुद कर सकते हो। देखो कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। इस वर्टिसेस के बीच में जो ट्राइंगल है ना उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो देखो वो कौन कौन से हैं 1 0 यहाँ पुट कर दिया 2,2 ये आप ग्राफ पेपर से फाइंड कर सकते हो। तीसरा वर्टिसेस क्या 3,1। अब मुझे ना इसके बीच में जो ये एरिया है वो फाइंड करना है। ठीक है, देखो मैंने B से एक परपेंडिकुलर डाला तो वो पॉइंट आ गया D, उससे कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,0। फिर C से एक पॉइंट डाला उससे कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3,0। तो मैं क्या करूँगा देखो इस लाइन के अंडर AB के अंडर जो एरिया है वो फाइंड करूँगा, ये वाला एरिया। फिर BC के अंडर जो एरिया है वो एरिया फाइंड करूँगा। फिर क्या करूँगा उसमें से जो AC के अंडर एरिया है उन दोनों एरिया को तो ऐड कर दूंगा और तीसरे को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो AB का एरिया फाइंड कर लिया AB के अंडर जो एरिया है, इसी प्रकार BC के अंडर जो एरिया है वो एरिया फाइंड कर लिया और AC के अंडर जो एरिया है वो फाइंड कर लिया। मैं क्या करूँगा इस एरिया में ये एरिया ऐड करके इसको क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझसे क्या उससे क्या आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो देखो इसको करने से पहले इन सभी इक्वेशन की क्या बनानी पड़ेगी लाइन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। इक्वेशन ऑफ लाइन AB देखो A का पॉइंट है 1,0 और B का पॉइंट है 2,2। 2 पॉइंट फॉर्म से देखो हमने इक्वेशन फाइंड कर ली, क्या आ गई y इज इक्वल टू दिस आ गई। इसी प्रकार BC की फाइंड कर ले, BC की इक्वेशन क्या आ गई y इज इक्वल टू x-4। इसी प्रकार AC की फाइंड कर ले, क्या आ गई y इज इक्वल टू 1/2 x-1। तो देखो ये y1 इक्वेशन ये आ गई, ये y2 आ गई, y3 आ गई। यहाँ पे देखो x की लिमिट क्या है 1 से 2 में, यहाँ पे x की लिमिट क्या है 2 से 3 में, ये है देखो लिमिट। और यहाँ पे x की लिमिट क्या है 1 से 3 में। तो देखो तीनों का एरिया फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ BCED माइनस में एरिया ऑफ ACE। ठीक है, तो देखो ये एरिया आप सिंपली देखो इक्वेशन पुट करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, नॉर्मल है, इसमें देखो कुछ नया बताने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आप कर लेना भाई खुद। उसके बाद है देखो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन 2 सर्कल। अब 2 सर्कल के बीच में आ गया, दोनों सर्कल ड्रॉ करो और उनके बीच में जो कॉमन एरिया वो फाइंड कर दो। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, एक ये है। तो देखो पहले वाले के देखो सेंटर क्या आ गया 0,0, रेडियस क्या आ गई 2। दूसरे वाले का सेंटर आ गया 2,0, रेडियस क्या आ गई 2। तो देखो ये एक 0,0 लेके और सेंटर को 2 लेके देखो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, और एक सेंटर 2,0 लेके ये सर्कल ड्रॉ कर दिया।
तो देखो इन दोनों के बीच में जो एरिया आया वो यही तो आया, और ये एरिया देखो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्स एक्सिस के, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ यही एरिया फाइंड कर देंगे और उसको 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो देखो जो ये इतना एरिया है, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ये जो जितना एरिया है वो इस सर्कल के अंडर है, और जो ये वाला एरिया है वो इस सर्कल के अंडर है। तो देखो पहले इस सर्कल के अंडर वाला एरिया फाइंड कर लेंगे OAD, और फिर इस सर्कल के अंडर का एरिया फाइंड कर लेंगे ACD। इस सर्कल की इक्वेशन ये है तो इसकी इक्वेशन ये बन गई y इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to 1, और यहाँ पे लिमिट क्या है 1 to 2। अब इनके कॉमन पॉइंट फाइंड कर लिए। देखो दोनों इक्वेशन 4 के इक्वल हैं, तो दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखो जब x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट में पुट किया तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या आई +-√3। सेकंड में पुट किया तब भी क्या आई +-√3। तो ये 2 पॉइंट हो गए, दोनों क्या है कॉमन हो गए। तो देखो एक पॉइंट ये है 1√3, 1 -√3। ठीक है, बस सिंपली देखो इंटीग्रेशन कर दो और एरिया को ऐड कर दो। तो देखो एरिया को क्या कर देंगे 2 टाइम्स फाइंड कर लेंगे। पहले ये एरिया फाइंड कर दिया 0 to 1 y1 dx, y1 की इक्वेशन पुट करके देखो सोल्व कर दिया। आप देख सकते हो कुछ इसमें बिल्कुल नया बिल्कुल बताने का नहीं है, ये मैंने सोल्व किया हुआ है, आप इसको देख के खुद कर सकते हो, नॉर्मल है। इसी प्रकार दूसरा एरिया फाइंड कर दिया, उन दोनों एरिया को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारे पास क्या गया रिक्वायर्ड एरिया। नया इसमें कुछ भी बताने का नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो एक जैसे। ठीक है, अब एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में 5 और 2 7 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस चैप्टर में जो जो कुछ बताना था वो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, उस टाइप का क्वेश्चन। अब आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस दोनों ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर देंगे, और हाँ साथ में ये क्वेश्चन भी करवा के फिर चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर देंगे। तो इसको करें सभी ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, सभी के लिए एक ही मेथड है, और यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो बिल्कुल फ्री के हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लेना।